नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2024 से 25 का बजट पेश कर रही हैं। इस बजट में करदाताओं को वित्त मंत्री ने कई बड़े सौगात दिए। इसके अलावा सबसे ज्यादा मोदी सरकार का फोकस अमृतकाल के बजट में युवाओं, इसके अलावा बेरोजगारों को रोजगार देना, इसके अलावा कृषि क्षेत्र में भी भंडार खुलता हुआ नजर आया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लगातार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश कर रही है और इसके अलावा अर्थव्यवस्था पर खासा फोकस है। इसके अलावा गरीब, महिला, किसान, युवा पर ध्यान है और इसके अलावा देश के हर नागरिक के लिए बजट पेश किया गया है। युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ का बजट है, जबकि रोजगार बढ़ाने पर सरकार का ध्यान है। अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, इसको लेकर निर्मला सीतारमण ने अपने संबोधन में कहा। इसके अलावा कई बड़े सौगात दी गई है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश कर रही है। इस बार आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए भंडार खुल गया है। रोजगार कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ की स्कीम का ऐलान किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज पेश हो रहा है। तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को संसद में पेश कर रही हैं। अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि लगातार शानदार बनी हुई है। भारत की मुद्रास्फीति स्थिर है, जो 4% लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि गरीब, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने का प्रयास है सरकार का। रोजगार, कौशल, इसके अलावा मध्यम वर्ग पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है। भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है, उन्हें ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए दोबारा चुना है। इसके अलावा अगर मैं बजट की बड़ी बातों पर अगर गौर करूं तो 5 करोड़ आदिवासियों के लिए उन्नत ग्राम अभियान चलाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा 1.48 लाख करोड़ शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट पेश किया गया और वहीं युवाओं पे खासा फोकस है। युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया, यानी कि 2 लाख करोड़ खर्चे किए जाएंगे। रोजगार बढ़ाने पर सरकार का फोकस है। कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 5 राज्यों में किसान कार्ड लॉन्च होगा, यानी कि कृषि क्षेत्र पर भी खासा फोकस है मोदी सरकार का। हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख लोन दिया जाएगा। इसके अलावा 1 करोड़ किसानों के लिए नेचुरल फार्मिंग पर जोर है। वहीं आपको बता दें कि 6 करोड़ किसानों के लिए जमीन रजिस्ट्री पर जोर है। इसके साथ साथ 32 फसलों के लिए 109 किस्म लॉन्च किया जाएगा। वहीं ब्रीफ केस खुल चुका है, तो वहीं सबसे ज्यादा फोकस बिहार पर किया गया है। तो वहीं मैं लगातार इस बात का जिक्र कर रही हूं कि मोदी सरकार का बजट आ चुका है। सबसे खास फोकस आंध्र प्रदेश के अलावा बिहार के लिए भंडार खोल दिए गए हैं। काशी की तर्ज पर बिहार में बनेगा महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर। वहीं खासा फोकस है बिहार पर। इसके अलावा आपको बता दूं कि बिहार में पर्यटन बढ़ाने पर बजट में जोर दिया गया है। काशी की तर्ज पर बोध गया में मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा। नालंदा में पर्यटन का विकास होगा। बिहार सड़क संपर्क योजना के लिए 2000 करोड़ है। वहीं नालंदा में पर्यटन विकास होगा। इसके अलावा शहरी इलाकों में 1 करोड़ मकान बनाए जाएंगे। स्वनिधि योजना के तहत 100 वीकली हॉट बनेंगे। 100 बड़े शहरों के लिए सैनिटाइजेशन स्कीम है। वह इसके अलावा मुफ्त बिजली के लिए 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल होगा, जबकि पीएम सौर योजना के तहत सोलर पैनल लगे जाएंगे। इसके अलावा 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली की योजना। इसके साथ साथ 100 बड़े शहरों के बुनियादी विकास पर फोकस है। कैंसर की 3 दवाइयां सस्ती होंगी। कैंसर की 3 दवाइयों से कस्टम ड्यूटी हटाई जाएगी। मोबाइल फोन सस्ते होंगे। इसके अलावा मोबाइल फोन और चार्जर सस्ते होंगे। मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश हो चुका है।
लगातार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश कर रही हैं संसद में, तो इस बीच बड़ी अपडेट खुलकर सामने आ रही है कि इस बार का बजट गरीब, किसान, महिला, युवा पर केंद्रित है, खास फोकस है। तो वहीं अगर बिहार की मैं बात करूं तो इस बार बिहार की झोली में सबसे ज्यादा बजट जाता हुआ नजर आ रहा है, जिस प्रकार सबसे ज्यादा पर्यटन पर बढ़ावा देती हुई सरकार नजर आ रही है। बिहार में पर्यटन बढ़ाने पर बजट पर जोर नजर आ रहा है और इसके अलावा काशी के तर्ज पर बोधगया में मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा। वही ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। तो वही वात्सल कक्कड़ अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वही सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगी वात्सल जी का, इस बार का बजट किस मुद्दों पर अहम है और क्या कुछ अहम बातें खुलकर निकलती हुई नजर आ रही है? हमें पार्ट बी जो कि टैक्सेस से रिलेटेड भी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को रीड आउट कर रही हैं, पढ़ रही हैं, लेकिन जो पार्ट ए में उन्होंने बोला ये बजट मेनली कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर फोकस्ड है। आप देखिए गवर्नमेंट का मेन फोकस यूथ, फार्मर्स, विमेन और पुअर की जेब में और पैसा पहुंचाना, उनके लिए और सुविधाएं पहुंचाना। नॉर्थ ईस्ट, बिहार, आंध्रा को स्पेशल पैकेजेस उन्होंने दिए हैं, उसमें वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है 15 से 25 हजार करोड़ के बीच की। और बाढ़ संबंधी भी अभी जो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली नॉर्थ ईस्ट और बिहार साइड में हर साल बाढ़ आ ही जाती है, उससे संबंधित भी उन्होंने उस पर रिलीफ की घोषणा की है जी। बाकी जहां तक बिजनेसेस की कंसर्न है, लेबर रिफॉर्म्स और लाने के लिए, इंडस्ट्री को और सुविधा पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट उस दिशा में भी कार्य कर रही है जी। और एक मेजर चेंज जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने घोषित किया है जी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के टैक्स रेट में चेंज किया गया है, दोनों को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया है जी। और एग्जेम्पशन लिमिट भी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की थी उसको थोड़ा और इंक्रीज किया है, पहले ₹1,00,000 थी उसको ₹1,25,00,000 किया है जी। बाकी अभी हम लोग सुन ही रहे हैं क्योंकि वो चल रहा है जी पार्ट बी। तो सुनील त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार संबोधन चल रहा है, अभी बजट पेश भी हो रहा है, लेकिन जो लाल ब्रीफ केस तो खुल चुका है, अभी तक क्या क्या सौगात मिल चुकी है सुनील जी? मोदी सरकार का बजट इस बार का लोक लुभावन, प्राइम टीवी सहित हम लोग हमेशा मध्यम क्लास की चर्चा करते रहे और इस बार नरेंद्र मोदी जी और सीतारमण जी ने मध्यम क्लास पर थोड़ा ध्यान को लेके हो, चाहे लोन को लेके हो या फाइनेंशियल सेक्टर लेके हो या आवास को लेके हो, ऐसी कई चीजें मैं देख रहा हूं कि इस बजट में प्रदेश की जनता के लिए काफी पहले की बात इस वर्ष जो है अच्छी मुहैया कराई गई है। लेकिन मेरा एक अभी निवेदन और भी है कि आपने कैंसर की 2-3 दवाइयां सस्ती कर दी। जिस तरह से इस देश में कैंसर, ब्लड प्रेशर और शुगर तीन बीमारियां इतनी बढ़ती चली जा रही हैं और तीनों की दवाइयां इतनी महंगी हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार, पहली सरकार जब आई तो 20 रुपए का टेस्ट होता था शुगर का, 10 रुपए बीपी का। आज 50 रुपए में शुगर टेस्ट हो रहा है और 25 से 50 रुपया लोग बीपी टेस्ट करने ले रहे हैं जी। तो ऐसी मशीनों को, ऐसी दवाओं को भी सस्ता करने पर सरकार ध्यान दे, फोकस होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बीमारियां समाज में बढ़ती चली जा रही हैं और इनकी दवाइयां बहुत महंगी। इसके अतिरिक्त लीवर संबंधी दवाइयां देख लिए, लीवर कितने पेशेंट उत्तर प्रदेश से लेकर भारत भर में है। तो दवाओं पर सरकार का विशेष फोकस होना चाहिए, जो मुझे इस बजट में दिखाई नहीं पड़ रहा है जिस तरह से होना चाहिए। बिल्कुल वत्सल जी, आंध्र प्रदेश
और बिहार के लिए भंडार खुल गया इस बार। काशी के तर्ज पर बिहार में महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर बनाया जाएगा। जी मैम। जी, विस्तार से बताइए बिहार को लेकर क्या क्या बजट में इस बार है। बिहार को लेके मैम खासतौर से एक कॉरिडोर को रोड पे उन्होंने फोकस किया है। रोड जी। पे जैसा कि आप जान ही रहे हैं, गवर्नमेंट की पिछले आप जिस व्यक्ति से बात जी और भारत की अर्थव्यवस्था काफी कुछ कृषि पर ही निर्भर करती है। जी नरेंद्र मोदी जी बेहतर समझ रहे हैं कि अगर कृषि प्रधान देश में कृषि बेहतर होगी तो देश का विकास होगा और मेरी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जी अगर कृषि बेहतर न होती भारत की तो कोरोना काल में जिस तरह से हमने अपनी मदद की और पड़ोसी देशों की मदद की, खाद्यान्न से लेकर दवाओं तक, शायद हम ऐसा न कर पाते। जी लेकिन अब इस बजट को सीतारमण जी ने तो पेश किया है, लेकिन देखिए इस बजट का कितना क्रियान्वयन प्रदेश सरकारें करती हैं और उनके अफसर करते हैं, जी ये तो धरातल पर देखने के बाद ही समझ में आएगा। जी आवास के मामले में देखिए, आवास की भी सुविधाएं अच्छी दी गई है इस बार, और विशेषकर जो मैं देखा इस बजट में जी सोलर एनर्जी पर विशेष ध्यान दिया गया है। जी सोलर एनर्जी के बढ़ते क्षेत्र से हमें विद्युत पर लोड कम पड़ेगा, और अगर सोलर पैनल थोड़ा और सस्ते कर दिए जाएं जी तो मेरी समझ से कि बिजली पर भी इसका प्रभाव पड़े, जो दरें महंगी हो रही हैं वो काफी कुछ सस्ती हो सकती है। जी सुनील जी, जिस प्रकार से युवाओं को भी लेकर भी कई तरह की योजनाएं लाने का प्लान है, जबकि बेरोजगारी पर भी खासा फोकस है इस बार। सुनील जी, सुनील जी, इस बार युवाओं पर भी खासा फोकस है बजट पर। क्या कुछ अभी तक युवाओं के लिए देखने को मिल रहा है? देखिए पिछले चुनाव में जी सबसे ज्यादा मुद्दा युवाओं का ही मैंने देखा विपक्ष द्वारा उठाया गया, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे जी। शिक्षा का मुद्दा हो या उनके विकास का मुद्दा हो। जी तो इस बार केंद्र सरकार सजग है। वित्त मंत्री ने भी युवाओं के रोजगार की बात की कि लोन भी सस्ता मिलेगा उनको। लेकिन मैं फिर एक बात कहना चाह रहा हूं कि संसद में तो बजट पास हो गया है, लेकिन लोन कितना पाता है युवा, जो सिस्टम सरकार का है उस पर भी फोकस ध्यान देना चाहिए कि बैंक में आप लोन लेने जाइए, कैसे लोन मिलता है आप। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बिना कमीशन कोई लोन नहीं होता है, बिना जुगाड़ कोई लोन नहीं होता है। जी इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इतने नियम शिथिल कर देने चाहिए कि अगर बेरोजगार। बिल्कुल, मैं अब्बास का रुख करूंगी। न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं अब्बास। जिस प्रकार से अभी तक का बजट किसको फायदा पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है अब्बास? मुझे आवाज नहीं आ रही। वही संपर्क अभी हमारा नहीं हो पाया अब्बास से, तो वही एक बार फिर से शिक्षा क्षेत्र की बात करना चाहूंगी वत्सल जी। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ निर्णायक भूमिका इस बार का बजट हो सकता है? के क्षेत्र में भी मैम हायर एजुकेशन खासतौर से उसके साथ में ही प्राइमरी एजुकेशन दोनों पे फोकस है। जी दोनों के लिए टेस्ट इकट्ठा किया जाता है और उस टेस्ट का गवर्नमेंट फर्दर इनहांस बिना किए हुए, कोई टेस्ट चार्जेस में कोई भी इंक्रीज नहीं है, लेकिन जी। एलोकेशन को उसको खूबसूरती से बढ़ाया गया है ताकि और बेहतर रूप से वो बढ़ सके। काजिम जी, जिस प्रकार से इस बार पटना में टूरिज्म का काफी फोकस रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? काजिम से अभी भी हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, तो वही सुनील त्रिपाठी से जानना चाहूंगी कि इस बार का फोकस किसान रोजगार पर तो है, इसके अलावा जो मोबाइल फोन है वो भी सस्ते कर दिए जा चुके हैं। देखिए मोबाइल फोन सस्ते कर दिए गए, अच्छी बात है, लेकिन चार्ज क्यों बढ़ा दिया गया? जी जो गार्जियन, जो बच्चे, जो लोग, जो उपभोक्ता मोबाइल चार्ज करा रहे हैं, आपने देखा होगा कि बजट आने से पहले इतना रेट बढ़ा दिया गया कि पब्लिक परेशान हो गई है। मोबाइल तो आप सस्ते कर रहे हैं, लेकिन निवेदन साहब मैं कहूंगा केंद्र सरकार से कि उसकी चार्जिंग भी सस्ती करी जाए। जो चार्ज कराने में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं वो भी एक अहम समस्या है। जी और जो टूरिज्म की आप बात कर रही हैं, तो मैं देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी के तीनों कार्यकाल में सबसे ज्यादा फोकस टूरिज्म पे दिया गया। जी चाहे बनारस का कॉरिडोर हो, चाहे अयोध्या का हो, या अन्य अब नैमिषारण्य का भी देखिए कॉरिडोर बनने वाला है। जी तो देखिए पर्यटन से बेरोजगारी भी कम होती है और सरकार का फायदा भी होता है। जी पर्यटन व्यवस्था अगर अच्छी होती है
तो पर्यटक आते हैं। आप उत्तराखंड ले लीजिए, जितना भी हमारा हिल एरिया है, मेरी समझ से सबसे ज्यादा पर्यटनों से ही उसकी आय होती है जी और आय का साधन सबसे ज्यादा पर्यटक है ही उसके। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी जी, जैसे बनारस में विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया, ऐसे ही वहां बिहार भी एक विशेष धर्म स्थल तीर्थ है, जी क्योंकि गया धाम ऐसा है जहां लोगों को कहना कि मोक्ष वहीं मिलती है बुजुर्गों को, पितरों को। तो उसमें भी फोकस दिया गया है। फोकस देने दो फायदे हैं कि एक तो पर्यटक बढ़ावा मिलेगा और सरकार की आय भी बढ़ेगी। जी दूसरी बात, आप देखिए बिहार की स्थिति मुझे सबसे खराब नजर आती है। अभी बाढ़ आई है, हर साल बाढ़ में सबसे ज्यादा अगर दयनीय स्थिति होती है तो पड़ोसी प्रदेश बिहार की होती है। जी तो सरकार को उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि कम से कम बाढ़ से भी वहां के लोगों को राहत मिले, रोजगार मिले, शैक्षिक क्षेत्र विकास हो। और विशेष रूप से इस बार मैं देख रहा हूं कि शिक्षा के सुदृढ़ीकरण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अभी कल की एक रिपोर्ट मैंने देखी एक समाचार पत्र में कि छोटे छोटे प्राइमरी स्कूलों में बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं शिक्षा का स्तर ग्रामीण अंचलों में गिरता चला जा रहा है, इसीलिए गार्जियन भी अपने बच्चों को वहां पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। जी मैं तो इस बात पे सदैव पक्षधर रहा हूं कि देश में जब एक देश एक कानून होना चाहिए तो एक समान शिक्षा भी होनी चाहिए। जी इस पर न कोई ब्यूरोक्रेट्स अमल करता है, न केंद्र सरकार अमल करती है, न प्रदेश सरकार अमल करती है। वत्सल जी, पुराने टैक्स रिविजन में इस बार भी कोई राहत नहीं मिलती हुई नजर आ रही है इस बजट में। एक तो सैलरीड क्लास के लिए, जैसा कि कल भी आपके चैनल पे बात हुई थी, मैंने कहा था कि सैलरीड क्लास के लिए डिडक्शन बढ़ना चाहिए जी और थैंकफुली फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको बढ़ाया है। वो डिडक्शन जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का होता था उसको बढ़ा के 75,000 रुपए किया गया है। और फैमिली डिडक्शन में जो 15,000 रुपए का एक डिडक्शन मिलता था उसको बढ़ा के 25,000 किया गया है। जी इसी के साथ नई टैक्स स्लैब में भी रिवीजन हुआ है। 0 से 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। जी 3 से 7 के बीच में 5%, 7 से 10 के बीच में 10%, जी 10 से 15 के बीच में 15%, 15 से 20 के बीच में 20% और 20 लाख के ऊपर 30%। जी तो पुरानी रेजीम से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो करीब करीब 70,000 रुपए की टैक्स की बचत होगी, जो व्यक्ति करीब 20 लाख रुपए की इनकम अर्न कर रहा है। सुनील जी, इस बार महिलाओं के लिए क्या बजट में है, क्योंकि महिलाओं को खासा इंतजार रहता है बजट आने का। इस बार क्या रसोई गैस सस्ती हो सकती है या फिर कुछ उनके रसोई से रिलेटेड चीजें सस्ती होगी तो उनको कुछ फायदा मिलेगा? आप भी महिला हैं, महिलाओं को रसोई के साथ साथ अपने आभूषण भी सबसे प्यारे होते हैं। जी नहीं प्यारे होते बताइए? जी जिस तरह से सरकार ने सोने और चांदी का रेट बढ़ा दिया, महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान हैं। अगर उन्हें एक टफ से एक बाली खरीदना हो तो मध्यम क्लास की और लोअर क्लास की महिलाओं को तो ठीक आती हैं, और उनके जो खरीदने वाले लोग होते, चाहे पति हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, जी तो नरेंद्र मोदी की सरकार में मानता हूं महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं उपलब्ध कराई गई। किचन की अगर आप बात कर लें, सिलेंडर देखिए कितना महंगा है, खाने का सामान कितना महंगा है जी और महिला सुरक्षा को लेकर भी जिस तरह से इधर मैं देख रहा हूं ताबड़तोड़ महिलाओं के साथ रेप, हत्या जैसी जघन्य आपराधिक घटनाएं घटित हो रही हैं। इस पे सरकार को चिंतन करना चाहिए और इस बजट में निश्चित रूप से महिलाओं के लिए बिल्कुल। काजिम भी हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। काजिम, लाल ब्रीफकेस तो खुल रहा है, लगातार चीजें सामने आती हुई नजर आ रही है। कुछ देर बाद पूरी तस्वीर बजट की साफ हो जाएगी। किसे क्या कुछ मिला है अभी तक? बजट की तस्वीर अभी साफ हो चुकी है, इसीलिए सेंसेक्स में भी इस टाइम गिरावट देखने को मिल गई है, वरना इतनी जल्दी गिरावट नहीं होती है। और अगर हम पहले बजट की बात करें तो पिछले साल या उससे पहले की बजट में ये होता है कि जब भी बजट आता है तो कम से कम उस दिन जो सेंसेक्स होता है वो हरे निशान पर होता है, लेकिन इस बार लाल निशान पर है। आपको बता दें, हालांकि बहुत सारी चीजें सस्ती भी हुई हैं अब, क्योंकि देखिए सस्ती तो बहुत सारी चीजें होती रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए इस बजट में क्या है। आपको बता दें, जो टैक्स रेजीम होता है 3 लाख तक जो लोग कमाते हैं उसमें कोई टैक्स नहीं होगा। वहीं जो न्यू टैक्स रेजीम में 15 लाख
से ऊपर जो कमा रहे हैं उन पे 30% टैक्स कटेगा, और वहीं 10 से 12 लाख जितने लोग कमा रहे हैं उसमें कम से कम 15% टैक्स कटेगा। आपको बता दें, जो बजट की सबसे अहम बात शुरू में जब की गई थी तो बिहार को 41 लाख करोड़ रुपए दिए, 41 लाख करोड़ रुपए, 41,000 करोड़ रुपए दिए गए, और वहीं आंध्र प्रदेश को पूरे 15,000 करोड़। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए चुनाव में भी कहीं ना कहीं फोकस रहा था, तो बजट में वहां पर फोकस देखने को भी आज मिला, क्योंकि 41,000 करोड़ बिहार को दिए गए, वहीं 15,000 करोड़ आंध्र प्रदेश को। अगर हम बात करेंगे कि अब जो आम जिंदगी पर क्या इफेक्ट हुआ है, यहाँ पे मैंने जॉब्स को लेकर आपको बता दिया, लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं क्या क्या चीजें सस्ती हुई हैं जिससे हम लोग की आम जिंदगी में रोज इम्पैक्ट करेगा। कैंसर की दवाइयाँ, हालांकि ये कोई आम जिंदगी की बात नहीं है, लेकिन कैंसर की दवाई कहीं ना कहीं सस्ती हुई है, और मोबाइल फोन सस्ते हुए हैं। इंपोर्टेड ज्वेलरी सस्ती हुई है। आपको बता दें, इंपोर्टेड ज्वेलरी, उसमें सोने और चांदी और इंपोर्टेड ज्वेलरी में बहुत फर्क होता है। इंपोर्टेड ज्वेलरी सस्ती हुई है, वहीं चमड़े का सामान सस्ता हुआ, और सोलन काजिम हमारे साथ वत्सल भी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं समझना चाहूंगी कि इस प्रकार से इस बार कैसे टैक्स में बदलाव हुआ है, क्या कुछ अहम चेंजेस देखने को मिले हैं? में इंक्रीज आया है क्योंकि टैक्स स्लैब को रिवाइज किया है गवर्नमेंट ने जी। जो नई रेजीम की टैक्स स्लैब है उसको उन्होंने फर्दर पिछले 2 साल से उसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं, इस बार और अमेंडमेंट किया है जी। और 0 से 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख के बीच में 5%, 7 से 10 के बीच में 10% जी, 10 से 15% 15 से 20 पे 20% और 20 लाख के ऊपर 30% जी। इसी के साथ साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट भी जो सैलरीड क्लास के लिए पहले 50,000 रुपए थी उसको बढ़ा करके 75,000 रुपए करी है जी। और फैमिली पेंशन की जो पहले डिडक्शन लिमिट 15,000 थी उसको बढ़ा के 25,000 करी है। और इसके साथ साथ कैपिटल गेन में भी शेयर्स के कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के रेट में चेंज किया गया है जी। शॉर्ट टर्म का रेट पहले 15% जो था वो बढ़ा के 20% किया है और लॉन्ग टर्म का रेट पहले जो 10% था उसको बढ़ा के 12.5% किया जी। सुनील जी, जिस प्रकार से मैं अभी तक का बजट देख पा रही हूँ, अभी तक क्या उम्मीद के मुताबिक ये बजट रहा है? ये मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। सरकार ने जिस तरह से मध्यम क्लास और लो क्लास पर ध्यान दिया है जी, वो पिछले साल से इस बजट को अच्छा मानता हूँ जी। बिल्कुल, काजिम भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। क्या काजिम अब तक अब अपडेट क्या मिल पा रही है, क्या और नया बजट में देखने को मिला है? देखिए, अपडेट तो अब कुछ नहीं है, क्योंकि जब सेंसेक्स लाल निशान पर चला गया तो बजट की दिशा क्या है वो समझ में आ रही है। लेकिन युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए अच्छी खबर यह है कि 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनी में इंटर्नशिप दी जाएगी, और वहीं पे और वहाँ पर उसमें जो रोजगार भत्ता भी एक तरीके से दिया जाएगा 5,000 रुपये महीना। तो अब देखने वाला ये है कि ये सब लागू कब होगा। देखिए, ये सब चीजें बातें बोलने में आसान होती हैं जी, और वहीं पर बातें बोलने में बहुत आसान होती है, लेकिन जब ये जमीन बिल्कुल काजिम, नजर बनाए रखिए। सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम धन्यवाद। तो वही लगातार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही है, तो वही इस बजट में खासा फोकस टूरिज्म को बढ़ावा देना है। इसके अलावा मिडिल क्लास के लिए भी काफी फोकस रहा है, और इसके अलावा मैं बता दूं कि इस बार का बजट मिडिल क्लास के अलावा रोजगार पर भी फोकस, इसके अलावा विकसित भारत पर भी जोर देते हुए नजर आ रही है। इस बार का बजट मोदी सरकार का काफी अहम रहा है, तो वही अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने संबोधन में कहा। इसके अलावा गरीब, किसान, महिला, युवा पर खास फोकस है। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर अभिभाषण दे रही है। इसके अलावा किसको क्या तोहफा मिला है उसकी सौगात देती हुई नजर आ रही है। रोजगार पर काफी फोकस रहा है इस बार मोदी सरकार का। रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ रुपए मोदी सरकार के बजट में रहा। फिलहाल हमारे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।